समझिए जर्मनी और इटली का निर्माण मतलब एकीकरण। देखिए सुनने वाली बात है, इसमें कुछ है नहीं, मेन बात हम लिख देंगे। देश में आप अभी किस महादेश का पढ़ाई पढ़ रहे हैं? यूरोप महादेश। 1848 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, हेलो पीछे ध्यान दो नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा। 1848 ईस्वी में यूरोप की सरकार ने चाहा कि वह जर्मनी का एकीकरण करे, परंतु उनसे नहीं हो पाया। तो 1848 इसमें एकीकरण का प्रयास कौन किया था? यूरोप की सरकार, परंतु नहीं कर पाया। और जर्मनी के जो राजा थे, वही वह पिपिया के जाएगा सर और वही वह मार देता टोए। देखिए जर्मनी का जो राजा थे, उस राजा ने यूरोप के जो लोग आए थे जर्मनी का एकीकरण करने, मतलब यूरोप के जो लोग गए जर्मनी का एकीकरण करने, इन लोगों को जर्मनी के राजा ने बड़ी लतियाया, यानी कि बहुत भयंकर मार मारा, और यूरोप जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाए। जब यूरोप जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाया तो यूरोप हार डार के चला गया अपने पड़ोसी के पास, प्रसा के पास। कौन सा देश? प्रसा के पास गया। प्रसा के राजा ने कहा कि राजा साहब हमको जो है एकीकरण करना है, आप कुछ हेल्प कीजिए। तो वहाँ के राजा कहे कि हमको क्या कहते हो, हमारा पूरा सिस्टम का देख रेख करता है बिस्मार्क। तो प्रसा के मुख्यमंत्री थे, मुख्य मतलब क्या होता? मेन। प्रसा देश के राजा अलग हो गए, और राजा के जो सबसे मेन मंत्री होगा उसको कहते हैं मुख्यमंत्री। तो प्रसा के राजा के मुख्यमंत्री का नाम था बिस्मार्क। बिस्मार्क से गुहार लगाया कि बिस्मार्क भैया हेल्प कीजिए, हमको एकीकरण में बड़ा दिक्कत हो रहा है। बिस्मार्क कहा डोंट वेरी, तुम सही जगह पर आए हो। और बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? बिस्मार्क को। अब यह बिस्मार्क भैया क्या किए, गए एकीकरण करने, और एकीकरण भी कर देते हैं। लेकिन बिस्मार्क के बारे में एक बात और जानिए जो एग्जाम वाला पूछ देता है। बिस्मार्क गए, तलवार लिए, बंदूक लिए, सेना लिए, का चलो एकीकरण करते हैं। रास्ता में जे आएगा उसको काट देंगे, काट डालेगा। बात में और एक्चुअली सुनो, चुप ध्यान से सुनो। बिस्मार्क ने कहा कि मेरा लोहा का तलवार है, और तुम्हारा सामने वाला जर्मनी को कहा कि तुम्हारा चमड़ा के गर्दन आएगा, कटाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। नीति किसने अपनाया? नहीं बाबा, पूरा कोनो किताब पढ़ लो तुम, ठीक है? ये NCERT से बना हुआ है। तुम MBD पढ़ो, स्टार गोल्ड पढ़ो, फलाना ढिमकाना सब पढ़ लो, ये रहेगा। देखो पूछेगा आपसे एग्जाम में कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? अवलंबन मतलब शुरुआत किसने किया? तो भैया बिस्मार्क। कहा हमर लोहा के तलवार तो और चमड़ा के गर्दन। रोकने आएगा होने से बनेगा पुष्पराज, झुकेगा नहीं, गर्दन चाप। बात हो जा रहा है? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने किया। और यह बिस्मार्क की इतनी कड़क नियम थी, इतना कठोर दिल का था, घुस गया जर्मनी में और कहा कि देखिए हम प्रसा के हैं, हम यूरोप के नहीं हैं कि आप हमको हल्के में ले लीजिएगा, और हम इस एकीकरण का नेतृत्व करने आए हैं। आइएगा, सर उठा के आइएगा, इन्हें से सर इन्हें रह जाएगा, धर उन्हें रह जाएगा। और 7 साल लग गया इसको एकीकरण करने में। 7 साल तक लड़ाई चलते रहा, ताबड़तोड़ लड़ाई। और जर्मनी के जो सहयोगी था ना, वह हेल्प कर रहा था कि बिस्मार्क हारेगा, भाग जाएगा, जर्मनी टिट फॉर टैट जैसे का तैसा रह जाएगा। लेकिन नहीं, बिस्मार्क का जे आएगा से कटाएगा,
क्योंकि मेरा नीति का नाम क्या है? ससुरा तू और खून से हम अपन तलवार रंग लेंगे, लेकिन हम करा के जाएंगे। बिस्मार्क, बात समझ में आया? बिस्मार्क ने 7 साल तक प्रयास करते रहा और इसको युद्ध दिला दिया। और जर्मनी की तरफ से हेल्प करने कौन कौन आ गया जानते हैं? जर्मनी की तरफ से हेल्प करने आया था 3 गो देश, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया नहीं रे, ऑस्ट्रिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया। प्रसा कहते हैं खुद है रे, प्रसा। डेनमार्क, अब फ्रांस। इस चुट्टा को समझना चाहिए शुरू से कि हम अगारू से लतियाल जुतियाल है, हम क्यों जा रहे युद्ध में पढ़ने। अब बिस्मार्क क्या किए भैया, तीनों को दनादन हरा दिए, एक एक करके तीनों को हरा दिए। बताइए बिस्मार्क योग्य था कि नहीं योग्य था? बहुत योग्य था। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और प्रसा को, हाँ ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस को किसकी एकीकरण करने के दौरान हराया? जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क को कैसा लग गया? और जब इस तीनों को मार दिया तो कहा कि फ़ोन किया अपना राजा के पास, क्योंकि यह कहाँ का था? प्रसा का था। प्रसा के राजा को फ़ोन करके, हेलो सर, जो यूरोप वाला आया था ना उसको बोल दीजिए कि झंडा गाड़ दिए हैं। हालांकि उस समय टेलीफोन नहीं था, घोड़े पर भेज दिया होगा, है कि नहीं? बात का मतलब समझिए। अब फ़ोन किया तो कहा कि ओ अच्छा, बिस्मार्क तो सही में यार हीरो आदमी है, ये बंदा बहुत बहादुर है। तो कहा ठीक है, तुम जीत लिया है। यूरोप वाला को हम काला कुछ कहने जाए, जीता है तू तो हमार हो गया, यूरोप वाला के हटाओ उन्हें। अब इसका एकीकरण तुम कर दिया, अति करवा दिया, एकीकरण करके जितवा दिया। अब यहाँ का राजा ई कैला बनेगा? मैं बनेगा। कौन कह दिया? प्रसा। और प्रसा के राजा ने 1871 में, क्योंकि जो भी युद्ध होगा तो संधि होगा, युद्ध होगा संधि होगा, तो जर्मनी के एकीकरण के दौरान एगो जगह है वर्साय। कौन जगह है? वर्साय। वर्साय जगह पर एगो मीटिंग हुआ, इसलिए उस मीटिंग को कहते हैं वर्साय की संधि। कौन संधि कहते हैं? वर्साय की संधि। 1871 में भैया। कब हो जाएगा? अब एग्जाम में 2-3 गो बात यहाँ से पूछेगा कि सबसे पहले पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस को किसने हराया? जर्मनी के एकीकरण में कैसा लगा दिया? कहाँ का मुख्यमंत्री था? प्रसा का मुख्यमंत्री था। और जब जर्मनी का एकीकरण किया तो कौन संधि किया? वर्साय की संधि। कौन साल? अब राजा प्रसन्न हुए, क्या बिस्मार्क तुमको तो टोपी पहनाएंगे बढ़िया वाला रे, हीरा मोती वाला। हाँ, अब बिस्मार्क के जो राजा थे प्रसा वाले, उस राजा का नाम था राजा विलियम। क्या नाम थे? विलियम। हीलियम तो हो गया साइंस में, हाइड्रोजन हीलियम, तो विलियम में तो लिखे हैं, वो कहती है हीलियम। वो फिजिक्स वाला फील ले रही है। देखो कौन राजा? राजा विलियम। कहाँ का राजा बन गया अब? बताइए बाबा, जर्मनी का एकीकरण हो गया कि नहीं हो गया? जर्मनी का एकीकरण समाप्त हो गया। अब आपको एग्जाम में पूछेगा 5 नंबर का सवाल। सुनो रे, लुक एट मी, ध्यान से। हाँ केयरफुल, सॉरी मेरा इंग्लिश थोड़ा सा पटरी पर से उतर जाता है। ठीक है, आप चढ़ाते रहिएगा बार बार पटरी पर उसको। बताइए इटली के, जर्मनी के एकीकरण से आपको सवाल क्या पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हो, वर्णन करें। 5 नंबर क्या पूछेगा सवाल? जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो सीधे लिखिएगा, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख कारण महिलाओं एवं मध्यम वर्ग के लोगों ने प्रयास किया कि वह वहाँ से संवैधानिक सिस्टम हट कर एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हो।
और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास 1848 ईस्वी में यूरोप ने किया, परंतु जर्मनी ने यूरोप के विद्रोह को कूच दिया और यूरोप के राजा चले गए कहाँ, प्रसा के पास। प्रसा के राजा को बोला कि हमें जर्मनी के एकीकरण में आप हेल्प कीजिए, परंतु प्रसा के राजा ने कहा कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, मेरा सेनापति हेल्प करेगा। और उस समय प्रसा के जो राजा थे उसके मुख्य सबसे मेन यानी प्रधान, उसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसको मुख्य नहीं बोलोगे, इसको प्रधान बोलोगे। प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे। बिस्मार्क ने कहा डोंट वेरी, सही जगह पे आए हो, मैं करके दिखाएगा। बिस्मार्क ने कहा ठीक है मैं चलो तुम्हारा हेल्प कर देगा। बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। और यह बिस्मार्क का सेनापति को देखो इस युद्ध में चल रहे हो तो हिम्मत हौसला बना के रखो, क्योंकि मैंने नियम लागू कर दिया है, रक्त एवं लौ की नीति। और इसी युद्ध के दौरान बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था और 7 वर्षों तक युद्ध चला था, जिस युद्ध में जर्मनी की तरफ से आए सहयोगी राष्ट्र यानी कि देश ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस, तीनों को नष्टो नाबूद कर दिया बिस्मार्क ने और जर्मनी का एकीकरण करने में संभव हुआ। इस एकीकरण के बाद एक संधि हुई जिसे वर्साई की संधि कहते हैं और वह 1871 ईस्वी में हुई। और इसके बाद प्रसा के राजा विलियम को जर्मनी का राजा घोषित कर दिया गया। 5 नंबर तो बोल दिए, मिल गया इतने में।